डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के फोन पर बात हुई है। बैरूत सेना नहीं भेजेगा इजराइल, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, इजराइल ने सेना को वापस बुला लिया है, दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाने की कोशिश जारी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और लेबनान से सेना वापस बुलाने के लिए इजराइल तैयार है। हालांकि नेतन्याहू की तरफ से अभी भी लगातार स्पष्ट बयान नहीं दिए जा रहे हैं। तो ट्रंप की कभी हां कभी ना, पहले क्या कहा और अब क्या कहा। पहले ये कहा कि ईरान के वार्ता रोकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद क्या कह रहे हैं, ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है, यानी कि अपनी बात से वो पलटते दिखाई दे रहे। तो सरेंडर है क्या ये? ट्रंप ने फौरन इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फोन लगाया, उनसे बात की। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से बेरूत में ऑपरेशन रोकने को कहा है जो ईरान चाहता है। ट्रंप ने जानकारी दी इजराइल ने सेना वापस बुला ली है, यह भी वो दावा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ भी मध्यस्थों के जरिए ट्रंप ने बातचीत की है। जरूरी बात यह है कि ईरान के वार्ता रोकने की धमकी के बाद एक्शन में ट्रंप आ गए हैं, उनकी बेचैनी बढ़ गई है। और देखिए, ईरान से डील पर ट्रंप का एक और बड़ा दावा आया है। एक हफ्ते में ईरान से डील हो जाएगी, हॉर्मुज स्ट्रेट फिर खुल जाएगा। और लेबनान पर हमले से नाराज था ईरान, थोड़ी दिक्कत थी, मैंने सब ठीक कर दिया है। एबीसी न्यूज के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। और लेबनान में इजराइल के भीषण हमले जारी है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है और तायर शहर पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने बॉम्ब बरसाए हैं। इजरायली हमले में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। आईडीएफ ने सबसे ज्यादा कहर तायर शहर पर बरसाया है। ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बमबारी की। और इन सब के बीच हिजबुल्लाह का आईडीएफ को बारूदी जवाब। हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार हमला किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ पर ड्रोन अटैक और ब्यूफोर्ट किले में मौजूद आईडीएफ जवानों पर यह हमला किया गया। तो इजराइल को हिजबुल्लाह की चेतावनी, उत्तरी इजराइल पर जारी रहेंगे हमले, ये बता दिया गया है। चेतावनी दी गई है। इजराइल को हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए बताया है कि नॉर्थ इजराइल पर हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और उसी को लेकर ये वार्निंग। तो लेबनान पर आईडीएफ का बारूदी प्रहार। लेबनान में कहां हमला हुआ ये आपको बता दें। तायर, नबतिये, बेरूत के बाहरी इलाके, इन सबको निशाना बनाया गया। और हमलों से क्या क्या हुआ, रिहायशी इलाके, हेल्थ केयर सिस्टम, इन सबको नुकसान पहुंचा है इस अटैक से। हमला कैसे किया गया? लड़ाकू विमानों से बमबारी यहां पर की गई है। टारगेट पर जबल आमेल अस्पताल के पास ये एयर स्ट्राइक की गई है। लड़ाकू विमानों से बॉम्बिंग की गई है। कितनी तबाही हुई, एम्बुलेंस और राहत पहुंचने में बाधा हुई है इन हमलों की वजह से, और नागरिकों के इलाज में भी भारी परेशानी सामने आ रही है। तो रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं, तायर में सबसे ज्यादा नुकसान। लेकिन ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। आईआरजीसी का अमेरिकी जहाज पर हमला। ओमान की खाड़ी में एमएससी सारिस्का पर अटैक हुआ है। आईआरजीसी ने इस हमले को लेकर क्या कहा? ईरानी शिप पर हमले का बदला लिया जाएगा, ये कहा गया है। ओमान की खाड़ी में एमएससी सारिस्का पर हमले की खबर है। आईआरजीसी का अमेरिकी जहाज पर अटैक। और देखिए, ईरान से डील पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। एक हफ्ते में ईरान से हो जाएगी डील, ये ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल दिया जाएगा। लेबनान पर हमले से नाराज था ईरान, थोड़ी दिक्कत थी, मैंने सब ठीक कर दिया है। एबीसी न्यूज के हवाले से बड़ी खबर। अमेरिका की भीषण युद्ध की तैयारी है। इजरायल में सैनिकों की तैनाती बढ़ गई है। 60 हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात किए गए हैं। हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर की तैनाती 2027 तक इजरायल में KC-135 विमान भी रहेंगे। और ईरान की इजरायल को धमकी। हाइफा, गोलन पर
हमले की धमकी दी है। इस क्षेत्र को सैन्य क्षेत्र माना जाएगा, ये ईरान ने कहा। बेरूत पर अटैक हुआ तो जवाबी हमला करेंगे ईरान की तरफ से ये चेतावनी।